मुकेश सहनी आज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर हो गए हैं कि अति पिछड़ों का जो महत्व आज वोट के लिहाज से बढ़ा है, उनमें उनको डायरेक्ट एकदम बेनिफिट मिल रहा है। टिकट दिया अपने पार्टी से, लोग जीत कर आए, वो पार्टी छोड़कर चले गए। उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मुकेश सहनी का कोई संघर्ष का विरासत भी नहीं रहा है और उनका कोई विजन नहीं है, कोई उनका संघर्ष पहले से कहीं भी नहीं रहा है। वो बम्बई में इसके पहले वो वहाँ मजदूरी के लिहाज से गरीब परिवार से वो संबंध रखते हैं। अति पिछड़ी जातियों में सहनी से आते हैं और गरीबी के कारण वो मुंबई में जाकर फिल्मों के सेट वगैरह पर मजदूरी का काम करते थे। धीरे धीरे वहाँ पर वो मेहनत के बल पर अपना पैसा कमाए और पैसा कमाने के बाद उनके महत्वाकांक्षा जगी और फिर वो बिहार में आके राजनीति करने लगे। ऐसा उनका कोई इतिहास नहीं है कि वो जनता के सवालों पर बहुत संघर्ष किए हो या वैसा कोई विजन रखते हो। मुकेश सहनी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अंतिम समय में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में अपना 3 टिकट का हिस्सा हासिल कर लिया। विमर्श न्यूज का यह विश्लेषण आप देख रहे हैं, जहां एनडीए में चिराग पासवान ने 5 टिकट हासिल किए, वहीं महागठबंधन में मुकेश ने 3 टिकट। चिराग पासवान की पार्टी 5 में 5 पर जीत गई और मुकेश सहनी 3 में 0 पर रह गए। 0 पर जीतने के बावजूद विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उनकी मांग 40 सीटों की है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शर्त है। इसके साथ ही उन्होंने यह बयान भी दिया है कि वह अब दूसरों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि जीतने के बाद वे दल बदल कर चले जाते हैं। इनका कहना है मुकेश सहनी जी का कि मैंने पहले जो टिकट दिया अपने पार्टी से, लोग जीत कर आए, वो पार्टी छोड़कर चले गए। उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। तो हम अब एक तरह के बेतुका एक तर्क है कि अपने परिवार के लोगों को टिकट देंगे, वो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बार्गेनिंग करने की एक पॉलिसी है। परिवारवाद का यह खुला खेल कोई मुकेश ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पहले लालू प्रसाद ने भी अपने तरीके से यही कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है और पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होगा। मुख्यमंत्री पद पर भी लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी होगा। जिला के सरकार बनावे के बाद सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल नहीं होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के सामने ही मुकेश सहनी इसलिए नाराज होकर निकल गए थे कि उन्हें उनके दावे की सीट देने के पहले राजद ने पूछा था कि पहले अपने उम्मीदवार तो सामने लेकर आओ। इसके बाद उन्होंने खेमा पलटकर विकासशील इंसान पार्टी के लिए शेयर हासिल कर लिया। विधानसभा चुनाव में एनडीए से उनकी पार्टी के लिए जो सीट मिली, उस पर उनका अपना उम्मीदवार लड़ने की जगह एनडीए के अन्य घटक के छूट गए उम्मीदवार इनमें से ही प्रतिनिधि बनाए गए। जीतने के बाद वे लोग फिर मुकेश सहनी की पार्टी छोड़कर चले गए। उनकी पार्टी से चुने गए सभी एमएलए बीजेपी के साथ चले गए। मुकेश सहनी जी पिछले बार चुनाव में ये बात सही है कि उनको तेजस्वी जी के बैठक से उठकर चले गए थे, क्योंकि वो जो जितना वो सीट चाह रहे थे उनमें उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि उनके पास वो जो चाह रहे थे जो जितना सीट, उनका कैंडिडेट ही अपना कुछ नहीं था। बाद में बात बनी कि भाई विकासशील इंसान पार्टी जो उनकी राजनीतिक पार्टी है, उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो टिकट मिलेगा वो उसमें एनडीए के लोग भी थे, उसमें उन लोगों को ही आदमियों को टिकट दिया गया। नाम हुआ कि इनको दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद इनकी पार्टी को छोड़कर, इनके जीते हुए विधायक इनको छोड़कर चले गए और फिर बाद में आरोप भी लगा, सब लोग कहे कि इन्होंने टिकट को बेचा है। जिन सहनी जातियों के लिए ये संघर्ष करते हैं, जिन सहनी जातियों के आरक्षण की बात करते हैं और जिनका ये वोट बैंक के आधार पर राजनीति करते हैं, लेकिन जो इनको टिकट मिला था
वो उनमें उन लोगों को टिकट, उनके जो वर्ग के लोग थे उनको टिकट नहीं दिया गया, जो आरोप लगा कि इन्होंने टिकट को पैसों के बल पर इन्होंने बेच दिया। मुकेश सहनी जब मंत्री बने थे तब तेजस्वी और नीतीश एक साथ थे। 2020 में नीतीश और आरजेडी की 17 महीने की सरकार बनी थी और उस समय मत्स्य पालन विभाग मुकेश सहनी को दिया गया था। अब आगे जांच करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अंतिम समय में तेजस्वी ने मुकेश को अपने साथ हेलीकॉप्टर पर घुमाना शुरू कर दिया। उनके आने तक महागठबंधन के सीटों का बंटवारा हो चुका था और अपने हिस्से के सीट में से राजद ने मुकेश को 3 एमपी सीट शेयर दिया था। तेजस्वी यदि चुनाव में महत्वपूर्ण होते तो मुकेश उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बने रहते। हेलीकॉप्टर पर केक काटते और एक दूसरे को खिलाते हुए वीडियो तेजस्वी और मुकेश ने प्रचारित करवाया। वह वीडियो फोटो फ्रेम लोगों के जहन में है। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन। अच्छा। और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। हाँ, तो अभी 190 के आसपास हुआ है। 200 सभा आप लोग कर चुके हैं। हाँ, 200। और विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो है सभाएं हमने की थी। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में भी बाकी है और अभी आज 200 हो जाएगा। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप जो सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या है, ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और एक बिहार की जनता के लिए नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे और जनता हम लोग साथ रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो बहुत महत्वपूर्ण महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण दावेदारों में वो आज गिने जाते हैं, लेकिन वैसे उनका मैं मानता हूं कि वो उनका कोई विजन नहीं है कि आगे वो क्या करेंगे। वो एकदम प्रति पिछड़ी जातियों के जो आज झुकाव सभी राजनीतिक दलों का जो हुआ है उसको उनको फायदा मिल रहा है और सभी पार्टियां जो महागठबंधन की है या जो भी एनडीए के लोग भी कुछ दिन पहले वो मंत्री बने थे और इसी बीच में वो एमएलसी के तौर पर फिर मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद उनकी और रुतबा बढ़ गया और फिर बाद में आज के दौर में जो सभी दलितों की अति पिछड़ों का जो महत्व आज वोट के लिहाज से बढ़ा है, उनमें उनको डायरेक्ट एकदम बेनिफिट मिल रहा है। पूरी जिम्मेदारी से विचार किया जाए तो इस अत्यंत पिछड़ी जाति का एक नेता मुकेश मुंबई से धन कमाकर आया था। इसकी जाति के एमएलए और एमपी चुने जाते हैं। बिहार में नदियां हैं और नदियों से जुड़े हुए व्यवसाय में जो जातियां हैं उनमें से एक निषाद जाति के मुकेश सहनी हैं। निषाद जाति के लोग मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। भागलपुर पूर्णिया जोन में भी निषाद की उपजातियां रहती हैं। पीछे चलकर देखें तो राजनीति में आने की आकांक्षा और मुंबई से लेकर आए पैसों की बदौलत मुकेश ने सबसे पहले फूलन देवी का हाथ पकड़ा था। फूलन देवी की मृत्यु के बाद वह मार्च निकालकर उनका अभिनंदन और प्रतिमा लगाना जारी रख रहे थे। अपनी जाति को दलित सूची में डालने के लिए भी कैंपेन चलाया।
वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इसे शेयर करने का कष्ट कीजिए। विशेष काम तो कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक ही किया है कि अनुसूचित साहनी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, इसके लिए उन्होंने एक मुद्दा बनाया। और इस मुद्दे को के सहारे, चूंकि अनुसूचित जाति में उस तरह से साहनी के साथ अनेक और भी अति पिछड़ी जातियों के लिए यहाँ से पहले भी वो एक अलग राजनीति है, यहाँ से अनुशंसा भेजी गई थी केंद्र, उसी को वो शामिल कराने के नाम पर साहनी जातियों को गोलबंद करने का एक उनका प्रयास था। और वो जो जिस विभाग के मंत्री थे उसमें कुछ वो अपने लोग हो चाहे ही हो, जिसमें उनके भाई का भी आया था कि वो भाई का भी वो गलत रूप से जो है उनके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कुछ अपने लोगों को फायदा पहुंचाया हो एज ए होल पूरे साहनी जाति के लोगों के लिए ऐसा कुछ काम किए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश की पढ़ाई लिखाई खास नहीं हुई है। खेत मजदूरी से मुक्ति पाने के लिए मुकेश ने मुंबई में फिल्मों के सेट बनाने में कारीगर के रूप में रोजगार का मौका पा लिया था। धीरे धीरे वह इन कामों को ठेके पर लेने लगा। यहाँ तक कोई विशेष प्रश्न नहीं है और इतने बैकग्राउंड से किसी के राजनीति में आने पर भी कोई विशेष प्रश्न नहीं है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का कुछ पैसा ठेकेदारी के बल पर वह कमाने लगा। कितना पैसा उसने कमा लिया था जिससे यह आभास होने लगा कि निषाद जाति में मुकेश साहनी जैसा पैसा वाला कोई नहीं। परंतु राजनीति में अगर मुकेश का कोई मूल्यांकन होगा तो मुकेश पहले नहीं है जो टिकट खरीदने और उसकी बिक्री करने के लिए जाने जाते हैं। हम यह आरोप लगाने की स्थिति में नहीं हैं और ना इसके लिए कोई स्पष्ट बात कर रहे हैं, परंतु पिछले विधानसभा चुनाव से और पिछले लोकसभा चुनाव से मुकेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर उन्हें उनकी जाति के आधार पर बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। यह राजनीति में बुराइयों को और अधिक बढ़ाने का काम करेगा। वहाँ जो वो फिल्मों का सेट तैयार करने में तो मजदूर के तौर पर गए थे, लेकिन बाद में उसमें वो कंट्रैक्टर के रूप में, और फिर बाद में उनको अच्छा अनुभव हुआ और वो ठेकेदारी के रूप में वो बड़े बड़े सेटों में गए। जो फिल्मों का सेट तैयार होता है वो काम करके उन्होंने अच्छी खासी पैसा इकट्ठा की, जिसके लिए उनके अंदर एक बिहार में महत्वाकांक्षा जगी राजनीति करने की। और उन्होंने जो साहनी जाति के हैं तो फूलन देवी के व्यक्तित्व पर वो उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए या उनको देश में अपने चर्चा में लाने के लिए उन्होंने कई यात्राएं की। उसी यात्रा से बिहार में वो चर्चित हुए। मुकेश बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति के विकास के लिए विशेष कोई महत्व नहीं रखते हैं। मुकेश ने विकासशील इंसान पार्टी बना ली थी और इस पार्टी की प्रक्रिया इसी तरह चला लेते हैं। और चूंकि वो अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं, हमारे बिहार में 40% की आबादी लगभग अति पिछड़ी जातियों के है, और आज के संदर्भ में चुनाव के लिहाज से वो जब अति पिछड़ी जातियों का महत्व बढ़ गया है और चूंकि उनके पास पैसा था, इसी में वो अपना एक नई पार्टी बनाए और पार्टी को उन्होंने तुरंत लॉन्च किया। बहुत का केवल महत्वाकांक्षा है, कुछ आगे करने की उनके पास न कोई विजन है और न ही इस तरह का उनका एक संघर्ष का कोई विरासत है। राजनेताओं की स्क्रूटनी जारी रहेगी। इस तरह के विशेष विश्लेषण के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए विमर्श न्यूज।